एवरीवन, आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ विद एग्जांपल पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक पढ़ने के लिए आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ में आ गई तो मतलब पूरा एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल है, सब कुछ बन जाता है। 9th 10th तक और 11th 12th में जो मैथ्स लेते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है और ये मैथ्स का बेसिक ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? a यहाँ पे क्या है? x है और b क्या है? 5 है। अब इसमें पुट कर देना, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स और b क्या है? 5 है और b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर 5 टू ज़ा 10x प्लस 25। इसी तरह सेकेंड आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसी के जैसे सेम होती है, बस यहाँ पे क्या आ जाता है? -2ab आ जाता है प्लस बी स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। x माइनस 4 का होल स्क्वायर जैसे लिया तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स, ए एक्स है, b क्या है? 4 है प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16। ये आ गया। थर्ड आइडेंटिटी हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y। अब इसमें देखना है, देखो ए 2x है, b क्या है? 7y है। दोनों ब्रैकेट में a और b सेम है लेकिन सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, प्लस माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में है। अब इसको कन्वर्ट क्या करना है? इस फॉर्म में है, ठीक है। तो a क्या है? 2x है, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इस फॉर्म में और b का स्क्वायर मतलब 7y का स्क्वायर इस फॉर्म में। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये वाली आइडेंटिटी। फिर फोर्थ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें a क्या है? x है और b क्या है? -2y है और c क्या है? 3z है। आइडेंटिटी पूरा प्लस में है। यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो कई लोग यहाँ पे माइनस कर देते, तो आइडेंटिटी में माइनस नहीं करना है, आइडेंटिटी पूरी प्लस में है। तो देखो इसको कैसे करना है। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस लगाना है, b का स्क्वायर मतलब -2y का, इसको ब्रैकेट में लिख दो, -2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर। फिर क्या करना है? 2ab, 2a क्या है? x है, b क्या है? -2y है, ये 2ab हो गया। 2bc, 2 इंटू बी क्या है? -2y और c क्या है? 3z, ये 2bc हो गया। अब 2c है, 2c क्या है? 3z है और a क्या था? हमारा x था। इसमें पूरी तरीके से हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर होगा, माइनस का भी स्क्वायर क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 2 ज़ा 4, 4xy। इसी तरह देखो यहाँ पे भी आ रहा है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12yz और यहाँ पे तो प्लस ही है, 3 2 ज़ा 6zx। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। और एक और आइडेंटिटी हम कर लेते हैं आज इस वीडियो में कवर। क्या होता है? x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 9th में ये इस टाइप में बेस्ड और 8th से ही स्टार्ट हो जाते हैं, 8th 9th इन सब में ये क्वेश्चन है। 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में ये क्वेश्चन है। तो x प्लस 5 और x प्लस 4 इसका एग्जांपल लिया हमने। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए
ए और बी क्या है, ए क्या है 5 है और बी क्या है 4 है। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 5 + 4 एक्स, और यहाँ पे क्या है ए बी मतलब 5 × 4। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 5 4 9 और 5 4 ज़ा 20। इस तरीके से ये हो गया। तो ये 5 आइडेंटिटी तो मेन है जो 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। 9th क्लास में थोड़ा और आइडेंटिटी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप ये सारी आपको आइडेंटिटीज आज समझ में आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा प्लस माइनस पे ध्यान दीजिए तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो, पूरी तरीके से क्लियर हुआ हो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके भी बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको किस चीज़ पे डाउट है। तो प्लीज़ और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।